गोसाई श्री विठलनाथ जी रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं फिर कुछ पाते हैं। तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठीमाला पहना दी, और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं? ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गोसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है, आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गोसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे। और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते, और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है, विरह ठाकुर जी को भी होता है। बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है, ठाकुर जी कैसे सुनाए? परंतु एकमात्र श्री गोसाई विठलनाथ जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया। कैसे? श्रीनाथ जी में आज भी 100 पान का भोग रोज लगता है ठाकुर जी। कितने पान? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी। आज भी आप देखोगे राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान की बीड़ा ठाकुर जी से मुख से छुपाएंगे और फिर रखेंगे। कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिलती है, एक बार को अन्य प्रसाद मिले तो सब में बांट दियो, पर बीड़ा मत बांटियो, बीड़ा तो स्वयं पहियो। क्योंकि बीड़ा समझते हैं ना, पान भोग। एकमात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुपाया जाता है। बाकी की सब सामग्री सामने रखी जाती है, पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराया जाता है। और बीड़ा भोग ज्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाती हैं, क्योंकि अधर स्पर्श होता है उसमें। तो श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास, पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया 2 सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं भारिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, भारिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे ये गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, ए सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी करें, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? एक बार तो घबरा गया, हुआ आ गो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया। रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मुकू। ठाकुर जी ने फिर इसको
प्रत्यक्ष ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गोसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पर ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गोसाई जी के पास जातो, गोसाई जी आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल निकलती, वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता है तब बरसता है। तो मानो गोसाई जी से कह रहे हैं, प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक पक्षी जानते हैं नाम, एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा हूं प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये तो गाएगा ना। महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गोसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गोसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गोसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गोसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गोसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गोसाई जी से। गोसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे यार दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसो है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो, ऐसे गोसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई।